एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सभी। तो फ्रेंड्स, अभी मॉर्निंग का ही टाइम हो रहा है और दिन है आज फ्राइडे का। तो फ्राइडे के दिन का मेरा ये वीडियो है। और आज जो है बच्चों की छुट्टी थी गुड फ्राइडे के दिन की। तो यहाँ पर जो है मैं अभी नाश्ता ही बनाने लगी हूँ। घर की क्लीनिंग वगैरह का काम मैंने निपटा लिया था, क्योंकि जब बच्चों की छुट्टी रहती है तो सबसे पहले ना फिर जो है घर की साफ़ सफाई का काम मैं करती हूँ। उसके बाद जो है सभी लोग मतलब फ्री हो जाते हैं, नहा भी लेते हैं, फिर जो है सभी का नाश्ता हो जाता है। तो आज जो है यहाँ पर मैं अभी फ़िलहाल तो जवे भून रही हूँ, क्योंकि कल से जो है मोक्ष को जिद लगी हुई है कि मीठे जवे जो रहते हैं दूध वाले वो बनाओ। तो यहाँ पर जो है ना जवे तो भुने हुए नहीं थे, क्योंकि अभी ही लेकर के आए थे ग्रोसरी में ही। तो मैंने सोचा कि चलो पहले इनको जो है भून लेते हैं, टाइम तो लगता ही है। बल्कि रात के टाइम में फिर मैंने भूना नहीं था कि कल जो है आराम से बन जाएंगे। लेकिन अभी जो है नाश्ते में वही ज़िद लगी हुई है कि हाँ जो है ना दूध वाले जवे ही बनाने हैं। तो यहाँ पर मैंने इसमें डाल लिया था घी, और ये जो जवे हैं इनको डाल करके भून करके रख लूँगी। सारे तो नहीं बनाने हैं, पर ये है कि जब भून रहे हैं तो थोड़ा तो नहीं भूनते, फिर मैंने थोड़ा सा ज़्यादा ही कर लिया था क्वांटिटी में। लेकिन ज़्यादा करते करते जो है ना सारे ही जवे भुन गए थे यहाँ पर मेरे। उसका रीज़न भी ये था कि इसमें कढ़ाई में जो है घी मुझसे ज़्यादा हो गया था। जो मैंने फ़र्स्ट टाइम में डाले थे वो ना पूरा तर हो गए थे घी में, पूरा जो है घी घी हो गया था उनके ऊपर। तो फिर मैंने सोचा कि चलो बाकी के भी डाल देती हूँ। तो मैंने जो दूसरे कंटेनर में करके रखे हुए थे तो फिर मैंने वो भी डाल दिए थे। इसमें थोड़ा सा टाइम तो मुझे लगा, लेकिन जो है ना सारे ही भुन गए थे, और नाश्ते में थोड़ा सा टाइम मुझे लग गया था। तो जब जवे वगैरह भूनने का काम होता है ना, जब बनाने होते हैं भुने हुए ना हो तो फिर टाइम लगता है। नहीं तो अगर भून करके रख लो तो फिर इतना टाइम नहीं लगता है बनाने में। तो यहाँ पर अच्छा खासा टाइम हो चुका था। इनको धीरे धीरे करके मैंने भुना है, थोड़ा गैस को कम करके, नहीं तो ना एकदम से नीचे लग जाते हैं। तो फिलहाल जो है इनको भून करके मैंने एक जो है ना यहाँ पर बाहर निकाल दिया, कढ़ाई को कर दिया था खाली। रात में करके रख दिए जिससे कि ये ठंडे हो जाएंगे थोड़ा सा, फिर जो है इनको कंटेनर में कर दूँगी। तो कढ़ाई में जो है ना मैं नमक वाले जवे भी बनाऊँगी। तो मीठे जवे तो जो है बच्चों के लिए हो जाएंगे, लेकिन मुझे मीठा पसंद नहीं है नाश्ते के टाइम में। तो मैंने सोचा कि चलो थोड़ा सा जो है नमक के बना लेते हैं, नमकीन जवे। जैसे मैंने जवे भूनने का काम किया था तो पूरा जो है इधर उधर जो है गिर ही जाते हैं, चाहे कितना भी कोशिश कर लो। लेकिन जवे जो है ना गैस पर या नीचे थोड़ा बहुत तो गिरते ही गिरते हैं। तो सबसे पहले तो ना मैंने गैस पर और काउंटर टॉप पर एक कपड़ा लगा लिया था जहाँ पर गिरे थे जवे। बाकी तो मेरा जो है काउंटर टॉप साफ़ सुथरा ही था। तो फिलहाल जो है इसको मैंने जवे वगैरह सब हटा दिए थे। यहाँ पर थोड़ा गंदा सा लगता है, अजीब सा लगता है ना, जब हम लोग काम करते हैं वहाँ पर थोड़ा बहुत गंदगी वगैरह जो है हो जाती है, थोड़ा बहुत सामान इधर उधर हो जाता है। तो फिलहाल जो है यहाँ पर मैंने चढ़ा दिया था ये बर्तन जिसमें मैंने दूध रखा हुआ था। रात के टाइम में बॉईल किया था, सुबह मैंने रख दिया था इसको फ्रिज में। और जैसे ही मैं इसका जो है ना जमे वगैरह बनाने लग गई, इस दूध में कुछ दूध मैंने निकाल करके रख दिया था अलग से, कि जो है ना मतलब ज़्यादा हो जाएगा नहीं तो दूध, क्योंकि मैं थोड़ा नमकीन जवे जो रहते हैं वो भी बना रही हूँ। तो फिलहाल जो है ना मैंने उसमें जवे डाल दिए थे, और जैसे ही मैंने उसमें जवे डाले तो दूध मेरा जो है फट गया था, और जवे भी ख़राब हो गई, दूध भी ख़राब हो गया। तो यहाँ पर जो है ना जो दूध मेरा बचा हुआ था वो मैंने फिर वापस से एक चाय वाले बर्तन में यहाँ पर चढ़ा दिया था। मैंने सोचा शायद ही जवे वगैरह डाल करके फट गया हो या कुछ भी, तो मैंने सोचा कि चलो एक बार दूध को अच्छे से बॉईल करके देखते हैं कि ये फटता है या नहीं फटता है। लेकिन पूरा दूध जो है ख़राब हो गया था, सारा दूध फट गया था। और यहाँ पर एक साइड में मेरा नमकीन जवे बनाने का काम चल रहा है। मटर जो है मैंने बॉईल कर ली थी थोड़ा सा, और फिर जो है ना इनको मैंने ऐड कर दिया है। इस तरह से बनाओ ना नमकीन जवे तो बहुत टेस्टी लगते हैं। बाकी मैंने इसका ना प्याज और अजवाइन में तड़का लगाया था, जीरा मैं ऐड नहीं करती हूँ। नमकीन जवे जब अजवाइन डाल करके बनाओ ना तो एक तो खुशबू भी आती है और टेस्टी भी लगती है। तो फिलहाल जो है ना नमकीन जवे तो मेरे बन चुके थे, लेकिन अभी तक मेरे दूध वाले जवे नहीं बने हैं। तो जिसका बच्चों को इंतज़ार था उसी काम में जो है लेट हो गया था। नहीं तो दूध वाले जवे जो है बहुत जल्दी बन जाते हैं, बस जवे भुनने की देर रहती है। तो फिर मैंने जो है ना दूध तो था नहीं, रात में जो है हमारा दूध नहीं आया था किसी कारण से। तो फिर यहाँ पर जो है ना मैंने 1 किलो दूध मंगवाया था जो पैकेट वाला रहता है, क्योंकि सुबह के टाइम में वैसा दूध नहीं मिलता है जो हम लोग लेते हैं रात के टाइम में। मिल भी जाता है लेकिन कहना पड़ता है, फिर वही है 9 10 11 बजे तक, पता नहीं मतलब किस टाइम तक वो आएंगे लेकर के। तो फिर ये रहता है कि मतलब बाहर से वैसा ही ले आओ फिर, तो नहीं तो फिर नाश्ते में देर हो जाएगी। जब अर्जेंट चाहिए होता है ना तो फिर इन
इंतज़ार करने की हिम्मत नहीं होती है, फिर ये रहता है कि चलो फटाफट से ले आओ जा कर के। तो यहाँ पर जो है मैंने पैन चढ़ा दिया था, उसमें 1 किलो दूध डाल दिया था, उसको मैंने बॉयल किया। बाकी एक्स्ट्रा मैंने निकाल दिया था और पूरे दूध के तो मैंने जवे नहीं बनाए थे, क्योंकि चाय वग़ैरह का भी रहता है, दिन भर जो है मतलब रहता है ना। वैसे तो फिर जो है दोबारा भी आया था दूध दोपहर के बाद, क्योंकि जब जवे वग़ैरह बना लो ना मीठे, कुछ भी बनाओ तो जब दूध का यूज़ हो जाता है तो फिर दूध ना कम पड़ जाता है, दिन भर जो है चाय का भी काम हो जाता है। तो इस वजह से, नहीं तो 1 किलो दूध वैसे पूरा कर देता है पूरा दिन में, अगर कुछ मीठा ना बनाओ दूध का। तो यहाँ पर मैंने एक साइड में जो है चाय भी चढ़ा दी है और फ़िलहाल जो है जवे मैंने करके रख दिए हैं कंटेनर में। तो वो जो है अच्छे से ठंडे हो गए थे, तब तक मैंने नाश्ता यहाँ पर बना कर के तैयार कर लिया है और दूध वाले जवे भी बन करके जो है तैयार हो गए हैं। बच्चों को दे दिया था पहले तो मैंने, क्योंकि कीशु जो है ना रोने भी लग गया था, क्योंकि बच्चे ना बैठते नहीं है इस टाइम पर, और काफ़ी देर से जो है ना सभी का काम जो है अच्छे से निपट चुका था। हस्बैंड भी बल्कि नीचे जा चुके हैं। तो आज जो है ना मतलब नाश्ते में मुझे अच्छा खासा टाइम लग गया था। एक बार तो दूध ख़राब हो गया था, उसके बाद जो है दोबारा से दूध का वेट करना पड़ा, फिर दोबारा से बनाया। तो टाइम तो लगता ही है जब एक बार जो है ना चीज़ें गड़बड़ा जाती हैं। बल्कि किचन की सफाई में भी मुझे टाइम लग गया फिर, क्योंकि बर्तन जो है बहुत सारे हो गए थे, ढेर लग चुका था बर्तनों का। क्योंकि जब ख़राब भी हो जाते हैं, जब चीज़ें ख़राब होती हैं ना तो बड़ा दुख सा होता है। तो फ़िलहाल तो यहाँ पर जो है नाश्ते का काम तो हो गया था, सभी का नाश्ता हो चुका है। उसके बाद ना ये कपड़े मैं आ गई थी छत से ले कर के। तो ये कपड़े जो है सुबह के टाइम में मैंने जल्दी ही धुल दिए थे, मतलब जल्दी ही फैला कर के आ गई थी मैं। तो लगभग जो है 12 साढ़े 12 बजे तक मैं ले आई थी इन कपड़ों को। तो बस इनको जो है अभी फ़ोल्ड करके रखूँगी, और जो कपड़े जैसे अलग-अलग करके ही रख रही हूँ, पैंट वग़ैरह जो हस्बैंड की रहती है, बच्चों के अलग करके अपने अलग। और यहाँ पर जो ये बेडशीट है ये भी मैंने चेंज की थी, तो आज ही मैंने मशीन लगाई थी, आज ही इसकी धुलाई हुई है। और मैंने उल्टी चादर की ही तय कर दी है, ज़्यादातर वैसे मैं उल्टी ही चादर की तय करती हूँ। और साड़ी वग़ैरह जो रहती है उनकी मैं सीधी तय लगा देती हूँ, लेकिन जैसे पैकेट वग़ैरह में रखो ना तो सीधी लगा दो, जैसे कोई वर्क वाली हैवी साड़ियाँ होती हैं। तो यहाँ पर जो है ना ये मैंने चादर तो उल्टी ही फ़ोल्ड कर दी थी, उल्टी ही ज़्यादातर करके मैं फ़ोल्ड करके रखती हूँ। बाकी जो है कपड़े इनको भी रख देते हैं फ़ोल्ड करके। प्रेस का काम तो आज नहीं होगा, प्रेस हाँ, प्रेस मुझे करनी है, आज ही मैंने प्रेस की थी। तो इधर ना जो प्रेस के कपड़े हैं हस्बैंड के भी हो रखे थे, मेरे भी हो रखे थे, बच्चों की ड्रेस भी थी, तो वो भी प्रेस करनी है। तो अभी जो है ये सारे कपड़े मेरे हो चुके हैं फ़ोल्ड, और यहाँ पर जो है ये कपड़े रख देते हैं अलमीरा में। तो जो प्रेस के कपड़े होंगे ना साथ के साथ मैं वो भी निकाल लूँगी। प्रेस के कपड़े मेरे पास अभी जो है बहुत सारे हो गए हैं। बीच में मैंने प्रेस नहीं की थी, कई बार तो ऐसा होता है कि थोड़े-थोड़े कपड़े मैं प्रेस कर देती हूँ। लेकिन रूटीन जो है एक जैसा नहीं हो पाता है, कोशिश तो रहती है कि चलो साथ के साथ जो है प्रेस करके रख दें। मतलब डेली तो नहीं होता है, लेकिन हाँ, ये रहता है दूसरे-तीसरे दिन भी अगर प्रेस कर दो, 2-4 कपड़े करते रहो, तो इतना टाइम नहीं लगता है। लेकिन कभी-कभार जो है ना वो टाइम जो है मतलब काम जो है छूट जाता है। तो फिर जो है ना ये रहता है कि हफ़्ता 10 दिन जो है फिर हो जाते हैं। फिर प्रेस जो है हफ़्ते में ही होती है एक बार। तो हफ़्ते के कपड़े जब प्रेस करो ना तो बहुत सारे कपड़े हो जाते हैं। तो कोई भी सूट रहता है, आजकल तो कपड़ा भी ऐसा ही आ रहा है कि बिना प्रेस के जो है ना कपड़ा अच्छे से अच्छा लगता ही नहीं है, मतलब एक बार तो। और जो मतलब सभी कपड़े वैसे रहते हैं, हस्बैंड के भी कपड़े, जीन्स वग़ैरह ये सब तो बिना प्रेस के तो चलता नहीं है काम। लेकिन फिर भी जो है हफ़्ते में तो करनी ही करनी पड़ती है, चाहे कुछ भी हो जाए, भले ही टाइम निकालो या फिर घर का कोई काम जो है छोड़ कर के प्रेस को करो, तो प्रेस तो फिर करनी ही होती है। अगर मैं हफ़्ते के बीच में नहीं कर पाती हूँ तो हफ़्ते में तो जो है ना हफ़्ते के बाद तो करनी ही पड़ती है। तो यहाँ पर जो है ना दूसरी वाली अलमीरा से तो मैंने कपड़े निकाल लिए थे, जो जीन्स वग़ैरह, बस जीन्स ही मैंने प्रेस की थी, शर्ट वग़ैरह नहीं की थी। क्योंकि शर्ट का ऐसा रहता है प्रेस करके रख दो और फिर जो है ना मतलब ये अलमारी मेरी उथल-पुथल जो है जल्दी से हो जाती है।
तो शर्ट का ये रहता है, तो थोड़ा बहुत भी सिलवटे हो जाए ना अगर रखे रखे में भी, या इधर उधर जो है उसकी तह जो है ना पलट जाए, तो फिर उसका कोई फ़ायदा नहीं है प्रेस करने का। तो शर्ट वगैरह तो जब पहनो ना तो तभी ही प्रेस कर लो, तो वो ज़्यादा ठीक है। बाकी जीन्स की जो है प्रेस ख़राब नहीं होती है, वो ऐसे की ऐसे ही रखी रहती है। बाकी उधर अलमीरा से जो है मैंने अपने सूट भी निकाल लिए थे। सूट मेरे बहुत सारे हो चुके हैं प्रेस करने के लिए, कुछ तो इसमें जो है डेली के भी हैं, कुछ जो है वैसे भी हैं। तो मैंने सोचा कि चलो प्रेस कर रही है, जितना भी कपड़ों पे होएगी तो ठीक है। बल्कि आज जो है मेरी कमर में दर्द हो गया था इन सब कपड़ों को प्रेस करते करते। ऐसा होता नहीं है, वैसे मैं कर लेती हूँ इतने कपड़े, ज़्यादा कपड़े भी नहीं थे, लेकिन आज पता नहीं मतलब जो है ना थकान कुछ ज़्यादा ही हो गई थी। तो फिलहाल जो ना यहाँ पर ये जो शर्ट वगैरह है, ये मोक्ष की ड्रेस है, इसको भी प्रेस करके रख दूँगी। बल्कि किशु की ड्रेस हमें लानी है। किशु का एडमिशन जो है शायद हमने कल सुबह में, हाँ मतलब जो है सैटरडे के दिन में हम लोग जो है उसका एडमिशन कराने के लिए गए थे। तो फिर जो है उसकी ड्रेस वगैरह भी लेकर के आनी है, उसका काम अभी पेंडिंग है। तो न्यू एडमिशन में थोड़ा सा लेट हो ही जाता है। थोड़ा तो पहले कन्फ्यूज़न हो रही थी हमें कि पास ही वाले में कराएं या मोक्ष वाले में ही भेज दें, लेकिन फिर जो है ना दिमाग में ये भी हो रहा था कि एडमिशन तो कराना ही है इधर भी, फिर जो है अगले साल फिर से, क्योंकि ये रहता है जहाँ एक बच्चा जा रहा है तो दूसरा भी वहीं चला जाए। बस थोड़ा सा ये था कि पास ही में स्कूल है, छोटा है, तो इस वजह से, छोटा होने की वजह से जो है थोड़ा कन्फ्यूज़न थी। नहीं तो बच्चे तो दोनों जो है ना, सभी के घर में जो है बच्चे एक ही जगह पर जाते हैं, अलग अलग तो कोई भी नहीं भेजते हैं पेरेंट्स स्कूल में कि हाँ एक कोस में भेज दिया एक कोस में। तो एक ही स्कूल में जो है बच्चे जाते हैं और जाने भी चाहिए एक ही स्कूल में। तो फिलहाल जो है ना उसका एडमिशन हम लोग करा करके आ गए थे वहीं पर। टाइमिंग जो है दोनों स्कूलों की सेम ही थी, 8:30, 8:30 नहीं 8 बजे से लेकर के 1:30 बजे तक का। जैसे हम लोग स्कूल में गए ना पूछने के लिए मोक्ष वाले स्कूल में, तो कहने लगे कि मतलब जो है ना 1 बजे तक जो है सारे पीरियड जो है ख़त्म हो जाते हैं, लास्ट पीरियड लगता है। और बल्कि वो ना 2 बजे तक आया करता था, 1 घंटा लेट, तो वो बस की वजह से उसका जो है टाइम बहुत ज़्यादा हो जाया करता है। तो इस वजह से ना फिर ये रहता है कि अपने आप ही लाना ले जाना कर लो। और जैसे किशु भी जाने लग जाएगा तो फिर हमने सोचा कि दोनों बच्चों का जो है लाना ले जाना खुद से ही हो जाएगा। एक तो बस का भी खर्चा हो जाता है, ऊपर से जो है बच्चे लेट आते हैं स्कूल से घर, तो फिर बच्चों का ना एक तो लंच भी लेट होता है, फिर जो है अपना मतलब थोड़ा बहुत देर जो है बच्चे खेलते भी हैं। सर्दियों में ज़्यादा दिक्कत हो जाती है, गर्मियों में तो फिर भी चल जाता है। तो गर्मियों में तो अगर बच्चे 3-4 बजे तक भी खेले फिर जो है अपना स्कूल का काम कर लो, क्योंकि गर्मियों के दिन बड़े होते हैं। लेकिन सर्दियों में ना टाइम का पता नहीं चलता है, बच्चों का आधा दिन तो स्कूल में ही निकल जाता है। तो इस वजह से थोड़ा सा जो है ना कन्फ्यूज़न हो रही थी कि बड़े स्कूल में कराए ना अगर, तो छोटे बच्चों के लिए दिक्कत हो जाती है। और दूर का रहता है तो ऐसा तो हो नहीं सकता है कि एक बच्चे को किसी टाइम लेने के लिए जाओ, एक को जो है दूसरे टाइम लेने के लिए जाओ, तो आधा घंटा आगे पीछे जो है फिर दिक्कत होती है। तो फिलहाल तो जो है यहाँ पर मैंने प्रेस कर दी थी। तो पहले मैंने सोचा कि चलो हस्बैंड के कपड़े एक बार जो है ना जीन्स पर प्रेस हो जाते हैं तो ठीक है। तो यहाँ पर जो है ना बाकी के मेरे और कपड़े रह गए हैं, बल्कि लाइट नहीं आ रही थी इस टाइम पर। तो जो मतलब ये रहता है कि नीचे का भी काम रहता है लाइट का, लेकिन मुझे प्रेस करनी ही थी। तो मैं इंतज़ार भी कर रही थी लाइट का, लेकिन जो है ना फिर मैंने सोचा इंतज़ार करूँगी तो और ज़्यादा लेट हो जाएगा, तो करना ही करना है। और जैसे सोलर भी लगा हुआ है तो थोड़ा फ़ायदा हो जाता है, तो थोड़ा जो है ना एक्स्ट्रा काम हो जाते हैं, क्योंकि ऊपर भी काम चल रहा होता है, नीचे भी रहता है शॉप का भी। फिर जो है प्रेस वगैरह करने में लाइट तो जाती ही है, तो फिर ये सोचना पड़ता है कि लाइट आ रही है या नहीं आ रही है। तो सोलर का भी जो है एक तरह से फ़ायदा ही हो जाता है। तो शाम के टाइम में तो सोलर वगैरह का नहीं हो पाता है, क्योंकि धूप से ही चलता है। फ़िलहाल जो है यहाँ पर मैं ये सूट सारे प्रेस करने लग गई हूँ, और इधर मैंने थोड़े बहुत कपड़े प्रेस भी कर दिए हैं। लेकिन टाइम जो है अच्छा खासा हो गया था, मुझे 1 घंटा इन कपड़ों में लग गया था। और इस टाइम पर जैसे ही मैं उठी ना तो मेरी कमर सीधी भी नहीं हो रही थी। पता नहीं मतलब कभी कभार जो है हो जाता है थोड़ा, लगता है कि मतलब हर दिन जो है ऐसा नहीं होता है कि एक दिन तो हम जो है लगातार काम कर लेते हैं, एक दिन जो है मतलब फिर दिक्कत होने लग जाती है। तो फ़िलहाल जो है यहाँ पर मैंने प्रेस कर ली थी, चादर वगैरह फ़ोल्ड कर दी है, और बस अभी जो है मैं लगा दूँगी इन कपड़ों को इनकी जगह पर जो जहाँ पर मुझे रखना है। और बाकी जैसे सूट वगैरह रहते हैं ना, तो मैं उसी की पैंट के साथ उसको फ़ोल्ड करके रख देती हूँ, क्योंकि कपड़ा जो है ना एक दो फिर इधर-उधर हो जाता है नहीं तो। फ़िलहाल जो है ना मेरे पास एक कमेंट भी आया था वेट को लेकर के कि दीदी आपका वेट कितना है? वैसे तो मैंने वो कमेंट जो है ना पढ़ लिया था, लेकिन मैं उसका रिप्लाई नहीं कर पाई। तो वेट जो है ना मतलब मैंने वैसे कभी किया तो नहीं है, पहले किया था मैंने, मतलब हो गए हैं 1-2 साल तो हो ही गए हैं, बल्कि जिस टाइम पर मैं थोड़ा ठीक भी हो गई थी, तो उस टाइम पर भी मैंने अपना वेट नहीं किया था। और फ़िलहाल तो अभी जो है ना थोड़ा-सा हेल्दी जो है हो ही गया है शरीर,
लेकिन ये रहता है कि वेट गेन ना हो तो थोड़ा सा अपने ऊपर जो है ध्यान देना चाहिए। जितना भी हो सके, चाहे आप 15 मिनट लगा निकालो अपने लिए, 20 मिनट निकालो, तो एक्सरसाइज़ वगैरह अगर करते रहो तो थोड़ा सा जो है सही हो जाता है। अपने ऊपर जो है मतलब खाने पीने में भी ध्यान देना चाहिए। खाने पीने में भी रखती हूँ मैं थोड़ा बहुत जो है, एक्सरसाइज़ भी कर लेती हूँ। ज़्यादा देर तो मुझसे नहीं होती है, लेकिन हाँ ये रहता है 15-20 मिनट तो मैं कर ही लेती हूँ। तो ये रहता है। तो इस वीडियो का मैं करूँगी यहीं पर एंड। मिलते हैं आप सभी से नेक्स्ट अच्छे से वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड थैंक यू।